यहाँ क्या कर रहे हो? आज से मेरी सीट पे क्या तुम बैठोगे? नहीं। वक्त के साथ साथ तुम्हारे टारगेट्स बढ़ते जा रहे हैं। सैरिस फैमिली में तुम सेट हो गए और उसके बाद कंपनी में भी एंटर होने में तुम कामयाब हो गए। अब पता नहीं तुम्हारा अगला टारगेट क्या हो। कहीं मेरी सीट तो नहीं है? मैं बस डेली रिपोर्ट रखने आया था यहाँ पर। तुम सिर्फ वही करो जो काम तुम्हें दिया जाता है, उससे ज्यादा नहीं। क्या आपको कुछ चाहिए सर? नहीं शुक्रिया। मुझे नहीं मालूम था ये इतना बुरा मान जाएंगे। मेरी ड्यूटी में शामिल है सबको रिपोर्ट्स पहुंचाना, इसीलिए आसम साहब के रूम में भी चला गया था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इनकी रिपोर्ट मुझे दे दिया करना, मैं दे दूंगी उन्हें। तुम आज के बाद उनके रूम में मत जाना। मैं बगैर किसी काम के तो नहीं गया था। ठीक है, जो भी है। अब जब तक तुम्हें बुलाया न जाए इधर उधर मत घूमना। आसिम साहब बहुत गुस्से में हैं आजकल। क्या सदफ के तमाम फाइनेंशियल एसेट्स बंद कर दिए? जी सर, बंद कर दिए। उसके तमाम अकाउंट्स को भी फ्रीज करवा दो और उस पर कंपनीज के तमाम लोन्स को बेसिस बनाओ, समझ रहे हो ना? और तलाक की फाइल को जल्द अज जल्द तेजी से आगे बढ़ाओ। सर आप बिल्कुल फिक्र मत करें। ज्यादा फ्लावर्स रखने की जरूरत नहीं है, बस उतने ही रखो जिससे कमरे में कलर आ जाए। अच्छा यानी वो कहानी वापस आ रही है। यहाँ पे एंटरटेनमेंट शुरू होने वाला है। प्लीज मैक, एग्जैजरेट मत करो। एक नॉर्मल गेस्ट की तैयारी हो रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, थैंक यू सुजैन। क्या ये सिल्क की बेडशीट है? हाँ तो मेरे ख्याल से आप कॉटन की बेडशीट बिछवाइए। मेरी बड़ी अम्मी काफी फसाद कर सकती हैं। मैक, ये तो बहुत अच्छी हैं। बहुत ज्यादा। आप ये नहीं समझ सकती हैं कि सिल्क की चादर और तकियों पर सर रखना कितना आरामदेह हो सकता है। चेंज चेंज चेंज। सही कह रहे। वो कहेंगी कि दुनिया भूख से मर रही है और तुम लोग यहाँ रेशम की चादरें बिछाकर पैसे को आग लगा रहे हो, सो प्लीज इसे चेंज कर दे। मगर क्यों? आप ये नहीं समझ सकती सूजी आंटी। ठीक कह रहे हैं मैक, आपको नहीं मालूम, इसे चेंज कर दे। ठीक है नता मैडम। देखिए मेरी कीमत और वैल्यू को समझें आप। मैंने आपकी जान बचा ली, वरना 2 घंटे तक आपको यही सुनना पड़ जाता। मेरे ख्याल से तो आपको पूरा घर इसी हिसाब से देखना चाहिए और तमाम लग्जरीज को गायब कर देना चाहिए। तो फिर तो हमें तुम्हारे रूम से ये प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। इतना भी नहीं। अगर लग्जरीज ही हटानी है तो मेरे ख्याल से पूरे घर में तुम्हारे रूम से ज्यादा लग्जरीज कहीं नहीं। मेरी तो टेक्नोलॉजी और आपकी लग्जरी है। हाँ, मगर ये बात तुम मारिया आंटी को नहीं समझा सकते। वाह, खालाओं में बेस्ट खाला। तुम भी मेरे फेवरेट हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता इस बार मैं क्या करके आई हूँ। मैं आ रही हूँ, 1 मिनट। अब आपने क्या किया खाला? बताइए क्या किया है? कुछ खास नहीं, बस लास वेगस में किसी से शादी कर बैठी थी। वो तो मैंने सुन लिया है, पुरानी खबर है। इसमें क्या है? मेरे ख्याल से हमारे बड़ों को इस पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। गलती करके उस पे हठधर्मी मत दिखाया करो सदफ। प्लीज ये सिल्वर की चीजें यहाँ से उठवा लीजिए, हमें घर को सिंपल रखना होगा। कोई महंगी चीज नहीं दिखनी चाहिए। और हम लोगों के लिए कॉफी। खैरियत है या किस चीज की तैयारी हो रही है? सलीम की खाला आ रही है कुछ दिन के लिए। हाँ, इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए मुझे यहाँ से फौरन ही गायब हो जाना चाहिए। तुम कहीं नहीं जा रही, मुझे तुमसे बात करनी है। ओए होए, मेरी स्पाइडर सेंसेस मुझे कह रही हैं कि यहाँ दोनों बहनें मिलकर टेंशन क्रिएट करने वाली हैं, इसलिए मैं फौरन यहाँ से निकलता हूँ। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। जिंदगी में बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।
एंजॉय कीजिए। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर बता देती तो हम इसे बेहतर तरीके से हैंडल कर लेते। मैं नहीं चाहती थी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। ऑलरेडी मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तुम क्यों सोचती हो ऐसा? मैं बिल्कुल सही सोचती हूँ। खैर, मैं अपनी प्रॉब्लम खुद हल करने वाली थी। सदफ डियर, मुझे पता है मैंने कब कौन सी प्रॉब्लम खुद हल की है। मुझे कुछ मत कहो। मुझसे एक गलती हुई थी, उसकी वजह से मैं अपने आप से ना उम्मीद हूँ। हुआ क्या है पता तो चले। उस आदमी ने धोखा दिया क्या तुम्हें? निदा, जब उस आदमी से मैं पहली दफा मिली तो बहुत स्वीट और बहुत सॉफ्ट था, और ये मेरी ही गलती थी कि मैं उसके बारे में इतना सोच बैठी। तुम जानती हो मैं बहुत अकेली हूँ। इस तरह मत देखो मुझे। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरी केयर करता था, और मैं भी करती थी। पर ये मेरा वहम था। मगर हकीकत ये थी कि उसने मुझे कभी चाहा ही नहीं। वो तो अपनी जिंदगी की सिर्फ कमी पूरी कर रहा था, बस मेरे साथ वक्त गुजार कर। मैं तो हमेशा से अकेली ही थी। ये मत सोचा करो कि अकेली हो, समझे तुम? हम सब बस इसीलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि तुम अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हो। तुम्हारी एक फैमिली है जिससे तुम्हारी परवाह है। तुम अगर सबसे दूर भागोगी तो कोई करीब क्यों आएगा? मैं अब नॉर्मल हूँ, अजीब सी हूँ। सही कहा ना? मैं जानती हूँ मुझे कोई पसंद नहीं करता। तुम तो यही चाहती हो कि हम में से इतने फॉल्ट निकले कि अगला तुम्हारे साथ खड़े होकर हीरा लगे। अगर तुम ये कड़वी बातें हमें सुनाने के बजाय अनजान लोगों से कहो तो तुम्हें इतनी मुश्किलें ना हो। एनीवेज, जो भी हुआ अच्छा हुआ। सलीम इस काम में इन्वॉल्व हो रहा है, वो ये केस देख रहा है। खैर, मैंने भी वहाँ इस मुसीबत से जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर देखते हैं अब क्या होता है। सलीम कर लेगा सॉल्व, परेशान मत हो। कोई इतना बड़ा मसला नहीं जो हल ना हो सके। मुझे इतना तो यकीन है सलीम पर मेरे जितनी बेवकूफ लड़की कोई नहीं होगी। चलो उठो, चलते हैं। साइट पे जाने से पहले मैं बैंक होती हुई जाऊंगी। रेस्टोरेंट इतना छोटा सा है लेकिन पैसे बहुत ज्यादा ही लग रहे हैं। पैसे लगाए पे लगाए ही जा रहे हैं बस, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सुजैन, मैं जा रही हूँ। शाम में आऊंगी तो घर की सेटिंग दोबारा देखूंगी। ठीक है मैडम। एक मिनट रुकना जरा, मैंने अपनी दोस्त को देखा है। जी बिल्कुल। आइलन, अरे यार कहाँ हो तुम आजकल? अचानक से गायब ही हो गई हो। मैं तो यही हूँ। मैं तुम्हें फोन करती हूँ तो तुम फोन नहीं उठाती हो। इतने हफ्तों से तुम कहाँ गायब हो? तुम्हें पता है ऑर्गन की वजह से याले कितने बड़े सदमे से गुजर रही है। मुझे पता है, इस बारे में पहले भी बात हो चुकी है। लेकिन अगर बच्चों के दरमियान कोई मसला हो गया है तो हम लोग भी मिलना छोड़ दें क्या? आई एम सॉरी यास्मीन, आजकल मैं अपनी बेटी के साथ वक्त गुजार रही हूँ। जाले तो अब ऑर्गन का नाम भी सुनना नहीं चाहती है। अगर हम इसी तरह आपस में मिलते रहे तो मैं अपनी बेटी को खो दूंगी। लगता है काफी सीरियस मामला है। आई एम सॉरी। खुदा हाफिज। चलें। जी ठीक है मैम। वहाँ क्या टाइम हो रहा होगा अभी?
टाइम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सुबह भी उससे बात नहीं हो सकी, वो सो रहा था। कितने दिनों से बात नहीं हुई? वो जब से गया है यहाँ से एक कॉल भी नहीं की। ओह अच्छा। इसने मेल भी की थी और मुझे मिस भी किया था, मगर सही से बात नहीं हुई। और वैसे भी उसने कहा था मैं बिजी होऊंगा। हाँ बिजी होगा वो। हर कोई औरकन नहीं होता रोहा, और मेरा नहीं ख्याल कि वो मुझे इतनी आसानी से डिच करेगा। वैसे तुम उस आदमी को कितना जानती हो जो इतनी कॉन्फिडेंटली ये बात कह रही हो याले? प्लीज, अगर तुम लोगों ने फिर से पुरानी बातें की तो मैं यहाँ से उठ के चली जाऊंगी। उफ, अच्छा नहीं करते, लेकिन अगर इंसान काम भी कर रहा हो तो मुनासिब वक्त देखकर कॉल कर सकता है, वो भी जब बात यहाँ तक आ पहुँची है। औरकन से भी यही सब कहते हो ना तुम लोग? क्या मेरे पीछे मेरा मजाक उड़ाते हो? यार आखिर तुम इतनी बेवकूफी की बातें क्यों कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब से छुट्टियां हुई है मुझसे मिले भी नहीं। वैसे भी हम लोग कौन सा औरकन से सीधे मुंह बात करते हैं, वो अकेला ही घूमता रहता है। जब से यूनिवर्सिटी बंद हुई है वो अपने डैड के ऑफिस में फुल टाइम काम कर रहा है। मेरे बारे में उसने कोई बात नहीं की तुम लोगों से? मैंने बताया ना कि कोई बात नहीं हुई, और वो आजकल बहुत बिजी है अपने डैड का काम संभालने में। ओह शुक्र है, अब वो मेरी जिंदगी से चला गया। रिलैक्स फील कर रही हूँ। मैं जब भी माउंटेन पे उसके साथ जाती थी वो कहीं ना कहीं से मेरे सामने आ जाता था। बहुत जल्द वो अपने लिए एक लड़की भी ढूंढ लेगा, फिर तुम और रिलैक्स हो जाना। ओह प्लीज, तुम लोगों को क्या लगता है मैं औरकन के बारे में सोचती हूँ? और मैं क्यों सोचूंगी, अब तो मेरी मंगनी होने वाली है उसके साथ। अगर तुमने ये उसे अपनी जिंदगी से निकालने के लिए किया है तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। याले, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? मुझे ये लग रहा है कि ये सब बहुत जल्दी हो गया है। तुम लोग जानते क्या हो हमारे बारे में? मेरे और तोरदा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है। श्योर, जरूर होगा। फिजा, तुम लोगों को क्या लगता है, हाँ क्या कोई भी लड़का सीरियसली तुम लोगों का हाथ पकड़ेगा? जैसे ही पकड़ेगा तुम लोग शादी के बारे में सोचोगी। मेरा सोचो मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजार रही हूँ, तुम लोग ये नहीं समझ पाओगे। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? रोहा, मुझे क्यों गुस्सा आएगा? हर कोई मेरे पीछे पड़ गया है, मुझे चैन से जीने दो। सिर्फ मैं इतना कह रही हूँ कि मैंने औरकन को भी जाना है और तोरदा को भी जाना है। और तोरदा को जानने के बाद मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है कि वो मुझसे कितना सीरियस है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और औरकन, मैं उससे प्यार नहीं करती। हाँ ठीक है, हम समझ गए। क्या तोरदा का फोन है? मॉम का है। Thanks for advice, by the way. I'll consider it. Aren't you staying for the second part? No, unfortunately, I've got some meeting to attend to the firm, so hope to see you again. You too. See you. See you. Nice shoes, by the way. And I like yours. औरकन, कहाँ हो तुम? हम क्लब जा रहे हैं टेनिस खेलने, तुम आ रहे हो? औरकन, अस्सलाम वालेकुम, मैं रेहाना अरसल। वालेकुम सलाम। तुम्हारे डैड के साथ बहुत काम किया है, मैं भी यहीं मौजूद थी, शायद तुमने देखा नहीं। मुझे तो पता भी नहीं चला। I'm really sorry. जब तुम्हारे डैड का इंतकाल हुआ तो मैं मुल्क से बाहर थी, बहुत अफसोस हुआ। Thank you. मुझे आपके मैसेज मिल गए थे, मुझे याद है। आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें तुम्हारे कंट्रोल में आ रही हैं, देख के अच्छा लगा। यहाँ कुछ खास आहिस्ता आहिस्ता नहीं हो रहा है। मेरे पास ऑप्शन है नहीं, मुझे हर चीज जल्द सीखनी है। जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो हेजिटेट किए बगैर कॉल कर लेना। Thank you so much. ओके, सी यू। Goodbye. यार मुझे पूरी बात सही से मालूम नहीं है, मगर मीरा अपनी अम्मी से नाराज होकर अपने अब्बू के साथ शिफ्ट हो गई, ये जानती हूँ मैं। हाय अल्लाह, यहाँ क्या हो रहा है यार? हर एक अपने माँ बाप की वजह से इधर उधर शिफ्ट हो रहा है, और हमारे घर में तो एक अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है। और कल डैड की खाला और मेरा कजन शाहजेब बनकरा से आ रहे हैं। वो हैंडसम वाला? एक्सक्यूज मी? यार मैंने तो बस वैसे ही कह दिया। असल में लास्ट ईयर जब वो आया था क्लब की ओपनिंग सेरेमनी में तो लड़कियों से देखकर बिल्कुल फ्रीज हो गई थी ना। उस पार्टी में उसके साथ मैं भी था। ठीक है, मगर उस वक्त मैं भी तो हवा में उड़ा करती थी ना। एनीवेज, मेरा वो हैंडसम कजन शाहजेब आ जाएगा, और चाहो तो लड़कियों को बता देना। हाँ, फौरन मैसेज कर दूंगी। मेरी बड़ी अम्मी इश्यूज वाली है, पहली बार उन्होंने हमारे घर में रहने का फैसला किया है। इस वजह से मॉम परेशान है, और ऐसा लग रहा है वो घर को रीडेकोरेट कर देंगी। आई, मुझे इस किस्म की आंटियां बहुत पसंद है, मुझे मिलवाओगे ना तुम उनसे? उस हैंडसम से या मेरी बड़ी अम्मी से?
अरे मैक, तुम भी ना। गुस्से में रहती हैं, तुम्हें परेशानी होगी। उनके साथ उनकी मौजूदगी में शॉपिंग पर जाना, लग्जरी चीजें लेना, महंगे खानों के बारे में तो तुम तो गई, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता वो क्या कर देंगी। ओहो। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मुझे सिर्फ घूमने फिरने और शॉपिंग करने के अलावा और किसी चीज के बारे में नहीं पता? मैं इतनी इमेच्योर हूँ कि किसी से बात भी नहीं कर सकती हूँ। है? नहीं 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 यार, मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ? मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि तुम किसका सामना करोगी और तुम्हें किस बारे में बात करनी चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे वार्न कर रहे हो कि मुझे अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। नो 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 नो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा था। अगर मॉम घर को रीडेकोरेट कर रही हो तो तुम बाकी सोच सकती हो। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारी सारी फालतू बातें सुन ली है। मैं घर के सामने आ गई हूँ, फोन रख रही हूँ। अगर तुम मुझे इस काबिल समझो कि अपनी बड़ी अम्मी और उस सोफिस्टिकेटेड कजन से मिलवाओ तो कॉल करके बुलवा लेना। ओके, मैं फोन रख रही हूँ। सी यू। हेलो हेलो एली, फोन मत रखो, तुम गलत समझी हो। हेलो हेलो। हाँ? ओहो, अब आप खुद ही बताएं कि मैं क्या करूं। ये लड़कियां भी ना। नहीं बैरन, मैं फिलहाल यहीं पर हूँ। ओके, रुको 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 रुको। खुशामदीद। सलाम। चलो ओके डियर, बाद में बात करते हैं। हाँ बेबी, बाय। अपना बैग घर पे रखते ही फौरन से उछल कर वापस आ गई हूँ। आज कामजे की छुट्टी है ना, तो वो घर पर है। कह रही थी कि मिलकर कुछ करते हैं। मैंने भी कह दिया कि मुझे बहुत काम है और तुम्हारे पास आ गई। अच्छा किया तुमने। तुम बताओ क्या हुआ है? घर में घुसते ही लड़ाई हो गई यार। हेलो फारूक अंकल। हेलो एली डियर। आयशा, मेरा रूम तैयार कर दो जल्दी से। जब आपने फोन करके बताया था, मैंने उसी वक्त ही कर दिया था। आपको देख के बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। आप क्या फौरन जा रहे हैं बाबा? नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है, वो करके जाऊंगा। तुम लोग एंजॉय करो। असल में मेरा तो मूड भी खराब है। मैक ने 2 मिनट में मेरा दिमाग खराब कर दिया है। क्या हो गया? उसके डैड की खाला और कजिन कल आ रहे हैं और असल में वो मुझे इंडायरेक्टली मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा था। कैसा मैसेज? थैंक यू। दो साल पहले दिवालिया हो गई थी इनकी कंपनी। उसके बाद ये किसी एक जगह पे नहीं ठहरे। मालूम नहीं कि जिंदा भी हैं या मर चुके। सदफ साहिबा ने कहा था ना कि वो लोग आपस में एक दूसरे से पिछले साल मिला करते थे। सर, मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अगर कोई नई जॉब शुरू की होती तो आईडी नंबर से मालूम हो जाता। हमें सबसे पहले सिचुएशन को अच्छी तरह से एनालाइज करना पड़ेगा। अमेरिकन लॉ के मुताबिक ये मालूम करना होगा कि गुमशुदा लोगों से तलाक लेने का क्या तरीकेकार होता है। हाँ बोलो निदा। ठीक है, बाद में देख लेंगे। हाँ हेलो सलीम, क्या तुम फ्री हो? मैं तो सदफ के केस को देख रहा हूँ। तुम बताओ क्या बात है? तुम्हें बात मालूम है? बाबा ने सदफ के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। क्या अकाउंट फ्रीज कर दिए उन्होंने? इस बारे में तो कुछ भी नहीं मालूम। उसे कुछ भी नहीं मालूम। आई एम श्योर जरूर इसी ने एडवाइस दी होगी, क्योंकि ये मामला अब यही हैंडल कर रहा है। उस आदमी को ढूंढने की वजह से तो नहीं किया तुम लोगों ने? अरे मैंने कोई एडवाइस नहीं दी है, मुझे कुछ नहीं मालूम। और वैसे भी मैं उनके इन मामलात को डील नहीं कर रहा हूँ। मगर यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, मैं समझ गई। बाद में बात करते हैं। क्या हुआ है? सदफ इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। बाद में बात करूंगी। सी यू। बाय मेरी जान। सदफ देखो, मैं सब संभालूंगी। अमाउंट कितना चाहिए तुम लोगों को मैं दे देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि लोगों से पैसे मांग मांग कर अपना रेस्टोरेंट चलाऊं। मैं खुद इंतजाम कर लूंगी। मुझे बस अफसोस है कि डैड ने मेरे सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। खैर फारूक सब संभाल लेगा, क्योंकि अब हम पार्टनर्स हैं। ये क्या है?
मेरी इतनी हेल्प की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानकर बहुत रिलैक्स हुई हूँ कि कम से कम अकाउंट संभालने की अब मुझे टेंशन नहीं लेनी होगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें नूर साहिबा, हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। थैंक यू। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यही कि फारूक के साथ अब मेरा नाम ना लिया जाए, क्योंकि बिजनेस में भी सिर्फ मैं ही अथॉरिटी हूँ। ठीक है। और वैसे भी जो कंपनी पर दाग लगा है, मैं उसे साफ करने की कोशिश कर रही हूँ। फारूक साहब के नए बिजनेस के बारे में सुना है मैंने। वो अपनी जिंदगी को स्टैब्लिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह स्कैंडल क्वीन इनके नाम को साफ रखे, मेरी तो बस यही दुआ है। सदफ काया के साथ शुरू कर रहे हैं ना वो नया बिजनेस। आसिम साहब इस मामले में बहुत हसास हैं। अब चूंकि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ तो हम लोग बहुत केयरफुली कदम उठा रहे हैं ताकि हमारे काम में जरा सा भी झोल ना आ सके। अच्छी बात है। और मैं ये बात जानती हूँ कि फारूक ने बिजनेस के लिए आपसे लोन की बात की है। जी बिल्कुल, उन्होंने अप्लाई किया है। ये बात मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी मुझे और आसिम साहब को डर है कि कहीं इस मामले की वजह से हम पर कोई भी कीचड़ न उछाले। मैं जानती हूँ कि अगर फारूक को इस बैंक से लोन अप्रूव हो गया तो आसिम साहब मुझसे इस बैंक के अकाउंट्स बंद कराने की डिमांड जरूर करेंगे। वैसे भी उनकी बिजनेस हिस्ट्री को डिटेल में स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तमाम वाकयात सबके सामने हैं और उनके तमाम क्लाइंट्स बहुत ही परेशान हो रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं चीजों को कैसे अलाइन करूंगी। आसिम साहब वैसे भी नहीं होंगे एंड आई एम श्योर हम इस बैंक के साथ अपना बिजनेस बंद कर देंगे। ये बात तय है। ठीक है, मैं समझ गया। मेरा बेटा, मैं जा रहा हूँ। वो एक्चुअली मुझे रेस्टोरेंट से रिलेटेड कुछ काम है, वो खत्म करके उसके बाद बैंक भी जाना है मुझे। तो ठीक है, फिर एली और मैं घर पर ही रहेंगे। उसके बाद मैं रेस्टोरेंट जाऊंगा। अगर चाहो तो आ जाना, थोड़ी मदद हो जाएगी मेरी। आप हमें कंस्ट्रक्शन के कामों में ना लेकर जाएं। जैसे ही खुल जाएगा तो मजे मजे के खाने खाने आऊंगी मैं। अगर हम लोग बोर हो गए तो जरूर आ जाएंगे बाबा। ठीक है बेटा, सी यू। अपना ख्याल रखना तुम दोनों। खुदा हाफिज। फारूक साहब बता दे, रात में खाने में क्या बनाऊं? आप लोग घर पे तो होंगे ना? आयशा प्लीज मुझसे रोज ये सवाल मत पूछा करो। अगर मुझे कुछ स्पेशल चाहिए होगा तो बता दूंगा, ओके? जी ठीक है फारूक साहब, मैं देख लूंगी। ये घर बहुत अच्छा है, मगर ख्याल रखना यहाँ की आदत मत डाल लेना तुम। यानी अगर ज्यादा टाइम गुजर गया तो तुम्हारा और तुम्हारी अम्मी के बीच का फासला बढ़ जाएगा। यार, ये उनको पहले सोचना चाहिए था ना। अब तुम ऐसा तो ना कहो यार, तुम्हें पता है ना उनको खुद कितना अफसोस होगा। उन्होंने बस गुस्से में कह दिया होगा। मुझे लगता है कि हैंगर्स काफी नहीं होंगे मेरे लिए। मुझे याद पड़ा, मैंने एंट्रेंस पर रखे देखे, तो रुको यहीं पर मैं लेकर आती हूँ। गुड इवनिंग। आयशा साहिबा से कोई मिलने आया है। कौन है? गिराए हैं। आयशा आज नहीं आई, छुट्टी पर है। ठीक है, मैं खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? कहीं तुम्हारा मंगेतर जेल से तो नहीं निकल आया? मैंने पूछ लिया है, वो कह रही है कि आज छुट्टी पर है। भाई वो तुमसे झूठ बोल रही है। अगर इजाजत दो तो मैं बात कर लेता हूँ। ये नहीं हो सकता। अल्लाह तुम्हें खुश रखे यार, मेरी मदद करो। अंदर मेरी मंगेतर है, उससे बात करनी है, बहुत जरूरी बात करनी है। फोन कर दो उससे। फोन पर राब्ता हो पाता तो तुमसे क्यों रिक्वेस्ट करता? यार मैं पूछ सकता था, मैंने पूछ लिया। प्लीज मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। फारूक साहब आ रहे हैं, गेट खोलो। अरे मत हो यार, जाओ यहाँ से प्लीज। क्या कर रहे हो? रुको। फारूक भाई एक मिनट। फारूक भाई एक मिनट। फारूक भाई, फारूक भाई मैं आयशा का मंगेतर हूँ, प्लीज मेरी एक मिनट बात सुन ले। यार तुम तो छोड़ो। फारूक भाई बहुत जरूरी है, प्लीज एक मिनट बात सुन ले। अरे छोड़ो यार। आई एम सॉरी फारूक साहब, मैं अभी से भेजता हूँ। छोड़ दो इसे। शुक्रिया, अब तुम जाओ। जल्दी बताओ क्या कहना चाहते हो। तबीयत तो ठीक है आपकी? सुना है एक्सीडेंट में आप भी जख्मी हुए थे, मगर जितना मैं हुआ उतना नहीं। मैंने अपना बच्चा खोया है।
मेरी जिंदगी डगमगा गई है। उस एक्सीडेंट में मेरा कोई कसूर नहीं था। आयशा अचानक मेरे सामने आ गई थी और उसने अपना बयान दे दिया। पुलिस के पास रिपोर्ट मौजूद है। मेरा कसूर ना होने के बावजूद भी मैंने आयशा को हर किस्म की मॉरल और फाइनेंशियल सपोर्ट की है और अपने घर में नौकरी भी दी। और क्या चाहिए उसे? सिर्फ आयशा ही सब कुछ नहीं है, मैं भी तो उस बच्चे का बाप था। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। आप मुझे कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर कर रहे हैं। कातिल हो तुम, कातिल। चलो अब जाओ यहाँ से, तुम्हारी बात मेरे बच्चे को मारा, इसका हिसाब जरूर लूंगा, तुम देखना। अगर शराफत से नहीं गए तो पुलिस को बुलाऊंगा, समझे? जाओ जाओ यहाँ से। हेलो। तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हमारे घर का चैन खो गया। क्या तुम जानते हो कि मीरा घर छोड़ के चली गई है? क्या? मेरे ख्याल से तो तुम्हारा ड्रामा एपिडेमिक है बहुत। तुम्हारे इर्द गिर्द के तमाम लोगों को अफसुर्दा कर रहा है और तुम अपनी जिंदगी कंटिन्यू कर रहे हो। जीत तुम्हारी हुई, तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची चली गई। हेलो माय डियर। हेलो मीरा, ऐसा क्या हुआ कि तुमने घर छोड़ दिया? ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए बाबा के पास आ गई। इस तरह अम्मी को भी थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा। बस इतनी बात है? हाँ यार, बस यही बात है। अच्छा, क्या शाम में मिल सकते हैं? एक्चुअली काफी टाइम हो गया ना मिले हुए, और वैसे भी कुछ मेहमान आने वाले हैं तो शायद मसरूफियत बढ़ जाए मेरी। कौन आ रहा है? हाँ, वो सलीम अंकल की खाला और उनका बेटा आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। ये उनका वही रिलेटिव तो नहीं है? मैं जानती हूँ तुम उनके अनकरा वाले रिश्तेदार हो और सलीम अंकल के भतीजे हो, मुझे बताया था उन्होंने। जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने मुझसे पूछा था। अरे हाँ, लेकिन मैंने कभी उसे देखा नहीं है, ना ही मिली हूँ उससे कभी भी। हाँ, अच्छा। मारिया साहिबा, कैसी हो तुम? सुजैन, साफ लग रहा है मुझे देख के बहुत हैरान हो गई हो तुम। माफ कीजिएगा, यूर वेलकम। क्या करें, सरप्राइज भी तो देना था। ये लो बेटा, ये तुम रखो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, रख लो, ये भी सलीम के ही बहुत पैसे। शुक्रिया आपका। ओ ओ ओ ओ, मैं आ गई हूँ, लेकिन शाहजेब कल आएगा। आप प्लीज तशरीफ रखिए, मैं अभी रिता साहिबा को पता कराती हूँ। रुक जाओ, परेशान मत करो किसी को भी। जब तक वो लोग आएंगे मैं आराम कर लूंगी। जी, आपका कमरा तैयार है, तशरीफ लाइए। ऊपर का कमरा तैयार करवाया, नीचे गेस्ट रूम में रह जाती मैं। असल में गेस्ट रूम अभी फुल है मारिया साहिबा, वो इमरान को दिया हुआ है। इमरान? वो बच्चा। बड़ी अम्मी आ गया, इस खानदान का दूसरा पागल भी आ गया। मेरा दोस्त, मेरा छोटा सा साइंटिस्ट। बड़ी अम्मी, आपने यहाँ आकर सबसे अच्छा काम किया है। जान, मेरा बच्चा। थैंक यू फॉर कमिंग। मैं क्यों ना आती, छोटे से रेस को भी तो देखना था। वैसे हंसने के मामले में बहुत अच्छा हुआ तुम अपनी माँ पे नहीं गए हो। इतनी सी उम्र में इतने हैंडसम हो गए, लड़कियां तो तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ती होंगी। सही कह रही हैं। हाँ, मेरे पीछे इतनी लड़कियां लगी हुई हैं। हरगिज नहीं, हरगिज कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, बिल्कुल। पहले पढ़ाई खत्म करो। ये जो आजकल की लड़कियां हैं ना, ये बहुत चालाक होती हैं। ये सिर्फ तुम जैसे अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं। इनके जाल में आने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी वजह से सिर्फ एक लड़की को अपने पास रखता हूँ। क्या यही की है? यप। तुम्हारे साथ पढ़ती है? यप। सीधे खड़े हो जाओ। उस लड़की का जिक्र होते ही बड़ी अम्मी से बात करना ही भूल गया। यप यप यप। माफ कर दे बड़ी अम्मी, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या? गिरा दोगे? ठीक है, बाद में बात करेंगे। बाय बाय। आसिम साहब अपने रूम में हैं? मैडम, वो अभी मीटिंग में है। क्या फारूक साहब आ गए? अभी तक तो नहीं आए।
निदा साहिबा, बाद में इमरान। चलो भागती फिरो। नूर मैडम अपने रूम में। आसिम साहब के साथ थोड़ी देर पहले मीटिंग पे गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्र है फारूक, कहाँ रह गए थे? मत पूछो क्या हुआ है, लाइसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा। क्या? हाँ, वजह? उस जगह के ओनर का लाइसेंस बहुत पहले कैंसिल हो गया था। फिर उसने 2-3 लोगों के नाम से उस जगह के जाली लाइसेंस बनवाए। मैंने बहुत समझाया कि मैं उस जगह का नया मालिक हूँ, लेकिन मैं कन्विंस नहीं कर सका। इस तरह की बेवकूफी कैसे हो सकती है? इस जगह में पहले बहुत गड़बड़ हो चुकी है। मैंने तो आसिम साहब की बेटी का नाम भी इस्तेमाल किया, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है। अगर तुम्हारे बाबा बात करें तो शायद मान जाए। मैं उनसे बात करके देखती हूँ। ये उन्हीं की वजह से तो हुआ है। क्या मतलब? सदफ, प्लीज एग्जैजरेट मत करो। तुम्हारे अकाउंट्स वाला मामला बिल्कुल अलग है, वो मुख्तलिफ बात है। तुम्हारे अकाउंट्स का क्या मामला है, बताओ मुझे। डैड ने मेरे सारे अकाउंट्स फ्रीज करा दिए। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं उनके पैसे यूज करूं। यार ये तो बहुत बुरा हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे लोन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है। अभी बैंक से कॉल आई थी मुझे। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? क्या ये भी आसिम शकीब का काम नहीं है? बोलो निदा। वो सिर्फ हमारे सामने रुकावट खड़ी करना चाहती है। मुझे पता है ये जो कुछ भी हो रहा है डैड का किया धरा है। हम कैसे कह सकते हैं कि आसिम साहब? मुझे पता है, मैं यकीन से कह सकती हूँ ये सब डैड ने किया क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं कुछ करूँ। सदफ प्लीज रिलैक्स। नहीं हो सकती रिलैक्स। पहले मेरे अकाउंट्स फ्रीज करा दिए, फारूक का लोन रिजेक्ट करा दिया, ये वही सब करा रहे हैं। और क्या चाहते हैं? सदफ, हर मामले में जल्दबाजी अच्छी बात नहीं होती। निदा मेरे सामने से हटो। सदफ प्लीज मेरी बात सुन लो। खामखा उनको और गुस्सा मत दिलाओ। ये काम उनका है, इस बारे में हम अभी श्योर ही नहीं है। कोई गलत फहमी हो गई है, मुझे यकीन है इस बात का। सब जानते हुए भी तुम उनको अभी भी डिफेंड कर रही हो। अच्छा प्लीज चिल्लाओ तो मत। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि डैड किस किस्म के आदमी हैं। तुम्हें सिर्फ उनकी अच्छाइयाँ दिख रही हैं, गलती नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिकल बात कर रही हूँ सदा। तुम आज तक आसिम शकीब काया को समझ ही नहीं पाई हो। वो किस किस्म के इंसान है तुम जान ही नहीं पाई हो। क्या तुम्हें अंदाजा है कि नाली ताला का केस भी आसिम शकीब काया ने ही किया था? क्या ये सच है? बाबा, सलीम। मेरी जान, फिक्र मत करो, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया मेरी जान। तुम जानते थे ना, मगर मैं हर्ट ना हूं इसलिए तुम खामोश रहे। दरअसल वो तुम्हें नहीं, मुझे सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे बाबा को मालूम था कि वो तुम्हें किसी खतरे में नहीं डाल रहे, और वो ये जानते थे कि मैं तुम्हें डिफेंड कर लूंगा।
कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर आज अम्मी जिंदा होती तो क्या यही सब कुछ होता। मुझे लगता है कि उनके अंदर का अच्छा इंसान अम्मी के साथ मर चुका है। अम्मी के जाने के बाद उनके दिल में सिर्फ अंधेरा और खालीपन रह गया। और मैं तुम्हें इल्जाम देती रही कि तुम उनके साथ दुश्मनी कर रहे हो। I'm so sorry सलीम। देखो, तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम लोग ना होते, तुम, मैक, तो मैं तो बिल्कुल तन्हा थी। सब कितना ख्याल रखते हैं मेरा, हत्ता कि इमरान भी ख्याल रखता है मेरा। खुशकिस्मत हूं मैं। उन्होंने इनकार नहीं किया, जो कुछ किया उसे कबूल कर लिया। उन्होंने जो चोरी किया था वो कहाँ गया? जहां से आया वहीं चला गया। यानी अब कुछ भी नहीं बचा उनके पास? नहीं। क्या कर रहे हैं अब वो? अंतालिया में किसी फार्म हाउस पर रह रहे हैं। कह रहे थे कि मैं इतना कमा लेता हूं कि अपनी जिंदगी गुजार सकूं। यानी कुछ हासिल नहीं किया इतनी मेहनत के बाद? ऐसा ही है। हाँ, मगर उनके पास कोई ना कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस्तांबुल से उन्हें रिपोर्टिंग करते हैं। हसन के पैसों के बारे में भी उन्हीं से पता चला होगा। खैर, अब जो भी हो, मेरा इतना कहना है कि बाबा के बारे में अब कुछ जानने को नहीं रहा। हमारे जहनों में जितने सवाल थे उनके जवाबात वो दे चुके हैं। तुम कितने बेवकूफ हो, एक और नामी शख्स को सारे पैसे दे दिए, वरना अभी 1 करोड़ होते हमारे पास। नाजायज पैसों से मुस्तकबिल नहीं बनते। यार बंद करो अपने ये लेक्चर। बाहर निकलने के बाद वो पैसे कितने काम आते हैं? क्या तुम मेरा ख्याल रखोगे? बताओ मुझे। जैसे सब काम करते हैं तुम्हें भी काम करना होगा। बड़े ख्वाब देखना छोड़ दो। जाहिर है तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, तुम तो सैरिस फैमिली के सहारे पे हो, तुम्हारा फ्यूचर तो सेट हो जाएगा। इन सब चीजों से फर्क तो सिर्फ मुझे पड़ेगा, क्योंकि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो मेरे लिए हालात बहुत मुख्तलिफ होंगे, तुम्हारी तरह नहीं। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि यहाँ से निकलने के बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा। अगर तुम इसी तरह की बातें करते रहे तो मैं आया था तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊंगा। देखो, मुझे तड़ी मत लगाओ, यहाँ तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं बुलाता। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अब भी वक्त है, होश में आ जाओ। तुम कोई नौकरी ढूंढ लेना, मैं भी ऐसे ही काम करता हूँ, साथ साथ में पढ़ता भी हूँ। हम मिलकर जिंदगी गुजार सकते हैं, मगर शर्त यह है कि तुम शॉर्टकट ढूंढना छोड़ दो। हम जैसी कोई चीज नहीं है, मेरे ख्याल से हमारे रास्ते अलग हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। रेहान ने मेरी सपोर्ट की और मुझे माफ भी किया। मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है। सोचो, आयशा की बात करें तो जब से उसने वहां कदम रखा है उसने मुझे बिल्कुल छोड़ दिया है, और ये बात मेरे दिल को लगी है। मगर इन सबसे पहले मुझे इमरान के बिल्कुल करीब पहुंचना है। रेहान ने सिर्फ इसी शर्त पर जान छोड़ी है, मगर मैं इमरान तक कैसे पहुंचूं? हैं? वो जगह तो बिल्कुल एक किले की तरह है। इतनी सिक्योरिटी है कि आपको क्या बताऊं। उधर तो सारा होल्ड आसिम शकीब का ही है। हाँ, अगर तुम अक्लमंदी से काम करो तो मैं तुम्हें उस किले में दाखिल करवा सकता हूं। क्या आप वाकई ऐसा कर सकते हैं? बहुत आसानी से मेरी जान। ओह, हम तो सब लोग यहाँ पर हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा और हमारे डैड का घर है। बैठिए। बिल्कुल, मैं बैठूंगी तो जरूर, क्योंकि मैं अब यहीं रहूंगी। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ इस घर में हमारे साथ रहेंगी? मेरा यहाँ रहना तुमको अच्छा नहीं लग रहा? मुझे साथ वाले घर के करीब रहना है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने रहने के लिए कोई नया घर ले सकूं। क्या बाबा जानते हैं इस बारे में?
वो समझ रहे थे मैं निदा के यहाँ जाके रहूंगी, लेकिन वहां भी कोई मेहमान आए हुए हैं। ये सरप्राइज होगा उसके लिए। और वैसे भी मैंने सोचा कि इतनी दूर क्यों जाऊं, यहीं रह जाती हूँ। मेरा ख्याल है कि आपने ये नोटिस नहीं किया कि हम भी यहाँ पर हैं, इसलिए शायद आपके लिए जगह न बचे। मैं अपनी जगह खुद बना लूंगी, इस बात की तुम फिक्र नहीं करो। मैं किसी का रूम शेयर नहीं करूंगी। चलो बस करो, अपने चेहरों पर से हैरानी का मास्क उतार दो और ऐसे बिहेव करो जैसे कोई मेहमान आया है। देखा जाए तो एक लिहाज से ये घर मेरा ही है और फारूक इस घर में मेरा मेहमान है, मगर क्या कर सकते हैं, कुछ अरसे हमें एक दूसरे के साथ गुजारा करना होगा। देखो जरा कैसा लग रहा है ये? दिखने में तो ये चाइनीज लग रहा है, मगर आई एम श्योर बहुत मजे का होगा। तुम भी ना मैक। तुम लोगों को तो खाना पकाने की कोई जरूरत ही नहीं है बेटा, क्योंकि आज नहीं तो कल कोई ना कोई खाना पकाने वाली तो आ ही जाएगी। क्यों सुजैन, मैं गलत तो नहीं कह रही? बेगम साहिबा तो गंदा ही नहीं करती अपने हाथों को। क्या करें, वो लोग बहुत बिजी होती हैं। हाँ, दुनिया में सिर्फ अमीर लोग ही तो मसरूफ होते हैं। वैसे भी अगर किसी ने निदा की तरह खाना बनाना है तो बेहतर है ना बनाए। पिछली बार तो वो मेरी जान ही लेने वाली थी, और जब मैंने नाम पूछा तो क्या बताया था उसने? वो कार्डो फूती, यही कहना था ना आपने? अजीब और गरीब नाम था कुछ। अगर इंसान को कुछ बनाना नहीं आता तो सीख ही ले भाई। समझ रही थी कि कुछ उल्टे सीधे नाम बताएगी तो मैं रोब में आ जाऊंगी। इमरान, तुम्हारी अम्मी इस मामले में कैसी हैं? खाना बनाना आता है उन्हें? इमरान की अम्मी तो बहुत मजे के खाने बनाती हैं। अरे वाह। जब घर पे होती है तो अच्छा खाना पकाती हैं। घर पे होती है तो क्या मसरूफियत होती है उनकी? वो एक स्टेज आर्टिस्ट है। हाँ, वो सिंगर है, कैसीनो में गाना गाती हैं और इस वक्त वो इजमेर में है, वहां काम कर रही हैं। अच्छा, बाबा क्या करते हैं? वो आजाद है। एक्सक्यूज मी। उनके बारे में कुछ खास नहीं जानता हूं। हम बहुत छोटे थे और वो हमें छोड़कर चले गए थे। मेरा एक भाई है, इस वक्त वो जेल में है, मगर कुछ ही अरसे में बाहर आ जाएगा। ठीक है, सजा पूरी कर लेगा तो गलत काम नहीं करेगा आइंदा। अल्लाह किसी को गलत रास्ते पे ना डाले। आमीन आमीन। जब इन लोगों ने तुम पे भरोसा किया है तो कुछ देख कर ही किया होगा। बस तुम अपने आप को ठीक रखो और अपनी पहचान कभी मत भूलना। कामयाबियों में साथ देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन नाम आपका अपना रहता है। बस ये बात याद रखना और इस मौके को जाया मत करना। ओह, डैड लोग आ गए। ओह, वेलकम। सलीम सेरेज और उनकी ब्यूटीफुल वाइफ निदा सेरेज तशरीफ लाए हैं। आइए। मेरी जान, क्या हुआ है? क्या आप लोग ड्रिंक करके आए हैं? अरे भाई, इंशाल्लाह ऐसा कुछ ना हो, वरना आप लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। क्यों, क्या हुआ है? क्या हुआ है? हाँ जी, बड़ी अम्मी आ चुकी हैं। मारी आंटी खुशामदीद। हम तो समझ रहे थे कि आप कल आएंगी। अरे सरप्राइज भी तो देना था। खुशी नहीं हुई मुझे देख के? खुशी क्यों नहीं हुई मारी आंटी, बहुत खुशी हुई मुझे कि आप आ गई यहाँ पर। आप नहीं जानती मैं कितना याद करता था आपको। आपके आने की मुझे मेरी बहुत खुशी। जान, जीते रहो। बहुत याद किया तुम्हें। खुशामदीद। खैरियत तो है निदा? यूं लग रहा है जैसे बहुत बड़ा बोझ है तुम्हारे सर पे। एक्चुअली मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मगर मैं थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। जब तक आप लोग प्लीज कुकिंग एंजॉय कीजिए।
मैं डिनर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगी, अगर आप बुरा न माने तो। और बुरा माने तो? आई एम सॉरी मारिया आंटी, एक्सक्यूज मी। क्या तुम बीमार हो प्रिंसेस? हाँ भाई, हमेशा की तरह निदा साहिबा के तो मिजाज ही नहीं मिलेंगे। मारिया आंटी देखिए प्लीज। क्या प्लीज? झूठ बोल रही हूँ क्या? आप लोग बातें करें, हम मैक के पास चलते हैं। हाँ बिल्कुल। शुक्र है तुम्हारा बेटा तुम पे गया है। अच्छा, अगर आप निदा को इतना ही नापसंद करती हैं तो यहाँ पर क्यों आई हैं मारिया आंटी? क्योंकि तुमने बुलाया है। मैं तो आपको मैक के बचपन से यहाँ बुला रहा हूँ, लेकिन आप आती ही नहीं। तो कैसे आती भाई? वक्त कहाँ था मेरे पास? सच बोल दीजिए। तो सच ये है, मुझे तुम्हारी फिक्र थी। तुम्हें देखना था। तुम मेरी बहन की इकलौती निशानी हो मेरे पास, इसलिए मैं ये देखने यहाँ आई थी कि तुम कैसे रहते हो, क्या करते हो। मगर जो हाल तुम्हारा है उसे देखकर मुझे बहुत अफसोस था। मारिया आंटी इतनी अच्छी तरह तो रह रहे हैं, क्या हुआ हमें? अम्मी को भी निदा बहुत पसंद आती। अरे बस रहने दो, उसमें क्या पसंद आता? मिलने का तरीका देखा है उसका? अपना आराम करना ज्यादा पसंद है मैडम को। इजाजत दे मुझे। जाओ भाई, कौन मर रहा है मिलने को? क्योंकि आज वो बहुत परेशान है। ओह वाकई में? क्यों, क्या स्टॉक के शेयर्स गिर गए हैं आज? आंटी मेरी बात सुनिए। एक तो आप बगैर आए आ जाती हैं और उम्मीद करते हैं कि लोग आपको रिसीव करें। निदा ने आपका सुनकर आपकी हर चीज अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश की, ये मैं जानता हूँ। हाँ पता है पता है। जब मैं घर आई तो इधर से उधर भाग रहे थे सारे मुलाजिम तुम्हारे। जाहिर है जब मैडम घर पे नहीं होंगी तो उन्हें तो परेशान होना है। आप मेरे सामने मेरी बीवी की इंसल्ट कर रही हैं मारिया आंटी, वो भी उस दिन जब वो बहुत परेशान हो। ये सही नहीं है। मुझे यकीन है उसने मुझसे ज्यादा बुरा दिन गुजारा होगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। देखो सलीम सेरिस, ऐसी कोई बात मुंह से नहीं निकालना जिसपे बाद में तुम्हें पछताना पड़े, क्योंकि मुझे आज ही मालूम हुआ है कि मैं बहुत जल्द इस दुनिया से दूर जाने वाली हूँ। इनके और आसिम शकीब काया के बीच में जो प्रॉब्लम है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मगर वो यहाँ रहने आ गई हैं। तो फिर वो निदा के घर क्यों नहीं गई? कह रही थी कि उनके घर कुछ मेहमान आ गए हैं, इसलिए यहाँ रहूंगी। ये सब बहाने हैं। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन मॉम अब तो वो यहाँ रहने आ चुकी है, अब क्या करें? बैरन बस भी कर दो यार। तुम्हें क्या है? क्या से तुम्हारे बाबा से किसी लाइसेंस की बात की? वो लाइसेंस के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहे। निदा से ले लेते हैं। मैं निदा से हरगिज़ दोबारा पैसे नहीं ले सकता। इस मुश्किल से हमें खुद ही निकलना होगा। मगर पैसे कहाँ हैं? नूर से ट्राई करते हैं। डैड कह रहे हैं कि पैसे आपसे ले लेंगे। वैसे भी वो मेरे अपने पैसे हैं। कह रहे हैं कि वो मेरे अपने पैसे हैं। वो यही समझे। वैसे सदफ ने कबूल नहीं किया। ऑर्कन से ले लेते हैं और कुछ ही अरसे में वापस कर देंगे। आप कह रहे हैं कि ऑर्कन से ले लेंगे? क्या बात है बैरन, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वो डैड, मैं यहाँ खाने का पूछने के लिए आई थी कि कब तक लगेगा, मुझे भूख लग रही है। खाना तैयार है, आप जब चाहे मैं लगा सकती हूँ। ठीक है, तुम खाना लगाओ। थैंक यू आयशा। उफ, मैं तो बच गई, मॉम मरना भी पकड़ी जाती। एनीवेज माय डार्लिंग, तुम जाकर अपना खाना खा लो। तुम्हारी बहन क्या कर रही है? क्या अभी तक मुंह लटकाए बैठी है वो? जब से सदफ आई है वो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकल रही है, बस इमरान से मैसेजेस पे बातें किए जा रही है। चले ओके मॉम, फिर मैं खाना खाने जा रही हूँ। ठीक है स्वीटी, तुम अपने कान बाबा के पास रखना। पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से लेंगे, ये सब मालूम करने की कोशिश करना। फिक्र मत करे, मैं सब मालूम कर लूंगी। बस कर दो, क्या सब आज ही बता दोगी? मीरा तुम कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ। बाबा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहती हूँ।
ठीक है, कहाँ जा रही हो? डिनर पे प्लीज मेरा इंतजार मत कीजिएगा। हो सकता है मैं इमरान के घर जाऊं। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें भी डिस्टर्ब कर दिया। कोई बात नहीं सदफ, इसे अपना ही घर समझो, बल्कि तुम्हारा ही तो है। मैं भी आया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए फारूक साहब, क्या हुआ है? तुम्हारे मंगेतर ने आज मेरा रास्ता रोका। क्या? मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ दोबारा आए और बदतमीजी करे। आज वो मुझे धमकी देके गया कि वो मुझे अदालत में ले जाएगा। किस तरह का आदमी है? शुक्र करो हमने उस पर केस नहीं किया, कर देते तो जानती हो उसके साथ क्या होता। बैरन, मुझे बात कर लेने दो। मेरी बात समझ गई ना तुम? प्लीज तुम उससे बात करो कि वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा, जितनी जल्दी हो सके। बिल्कुल, मैं तो वैसे ही उससे दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ। वो मुझसे बात नहीं कर सका, इसी वजह से गुस्से में होगा, वरना हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं करता वो। हाँ, वो तो हम देख चुके हैं। वो कैसा शख्स है, हम सब जानते हैं उसे। वो ये सब इसीलिए कर रहा है कि वो बेरोजगार है। तुम्हारी बात समझ गया मैं, लेकिन इस वक्त ना तो उसे देने के लिए पैसे हैं, ना ही काम। इसलिए ये बात अपने जहन में भी मत लाना। नहीं फारूक साहब, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। आप गलत समझ रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ। इस मामले को जल्दी खत्म करो, वरना शायद हम लोग साथ काम नहीं कर पाए। ठीक है, आप फिक्र मत करें, मैं देखती हूँ उससे। थैंक यू। डैडी एक मिनट, हमने इसे अपने साथ घर में क्यों रखा हुआ है? अब तो ये बिल्कुल ठीक हो गई है, जा सकती है अपने घर। बैरन बेटा, प्लीज, मैं आजकल बहुत मुश्किल दिन गुजार रहा हूँ, इन्हें और मुश्किल ना बनाओ। ठीक है, लेकिन फिर भी सोच लें आप। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए क्योंकि तुम्हें तकलीफ होती, तो जितना देर से पता चले उतना अच्छा है। शाह से क्या वो जानता है? उसे नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मुल्क से बाहर परेशान हो। उसे बताया तो वो अपनी स्टडीज छोड़ के आ जाएगा फौरन, और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अपनी माँ के पास आने में कोई गलत बात नहीं है मारी आंटी। मैं नहीं चाहूंगी कि उसका मुस्तकबिल खराब हो जाए। जब आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा तो वैसे भी पता चल जाएगा उसको इस बारे में। कब तक छुपाएंगे? आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन आपको ट्रीटमेंट कराना होगा। देखो सलीम, दोबारा ये बात मत करना, जिद मत करो, और डॉक्टर्स की तरह मेरे सर का दर्द नहीं बनना। मैं नहीं चाहती कोई मुझ पे तरस खाए। सारी जिंदगी ऐश से गुजारी है, कोई दुख नहीं है मुझे। दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग होंगे जिनके मसले मुझसे ज्यादा बड़े हैं। उनके सामने मेरे दर्द की कोई हैसियत नहीं है। मगर आप तो कह रही हैं कि आप मरने वाली हैं। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक ना एक दिन तो सबने मरना ही है। मेरी बड़ी अम्मी कैसे बीमार हो सकती हैं यार? देखो ना, कैसे हेल्दी चुड़ैल की तरह लग रही हैं, बिल्कुल बीमार नहीं लग रही हैं। अरे मैक, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, ये बीमारी से निकल जाएंगे, बहुत स्ट्रांग है। यार, उन्होंने डैड से कहा कि मैं मर रही हूँ। तुम्हें अपने कजन को कॉल करनी चाहिए। क्या कहूँगा? तुम्हारी अम्मी मर रही है, जल्दी आओ। हो सकता है तुम लोग एज ए फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट कर सको। मुझे नहीं पता यार, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता। सलीम, तुम लोग भी अंदर आ जाओ ना, ठंड हो रही है। चलो मैक, तुम्हारी मॉम भी नीचे आ गई है, हम लोग भी चलते हैं उनके पास। क्या अब हम ऐसे जाहिर करेंगे जैसे हमें कुछ नहीं पता? मजबूरी है। चलो, संभालो खुद को। हाँ चलो, उठो जल्दी, चल के खाना खाते। ऐसा तो मैं बीमारी से नहीं, भूख से मर जाऊंगी। मारी आंटी,
मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ। इतनी जल्दी हर एक को खबर भी पहुंच चुकी है। मैडम आराम करने गई थी, लेकिन हर पल की खबर है। जासूस कहीं की। तुम लोग अपनी शक्लें ठीक कर लो खुदा के लिए। ये क्या हाल बनाया हुआ है? हाँ, ये डाइटिंग करने का अजीब शौक तुम अमीर लोगों को जाने कहाँ से लग गया है। अरे अल्लाह का दिया सब कुछ है, खाओ उसे। अभी मैं पेट भरकर आपके साथ खाना खाऊंगी, ये मौका जाने थोड़ी दूंगी। तो और क्या, खाओ, बिल्कुल खाओ ताकि सेहत बने। हल्के देखो कैसे हो रहे हैं। मेरा फोन कमरे में रह गया, मैं लेकर आती हूँ फौरन। ओके। हाँ, देखो जरा कैसी खुशबुएं आ रही घर में। ऐसे ही खुशबू आनी चाहिए। तुम लोग तो डरते रहते हो हर वक्त प्याज और लहसुन की बू से, लेकिन इन्हीं खुशबुओं से तो पता चलता है कि ये घर है। चले आप लोग टेबल पर बैठे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। बड़ी अम्मी, क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हो गया है तुम्हें? हाँ मेरी जान, मेरा बच्चा, ऐसे नहीं करते। बस करो, बड़ी अम्मी आज ही थोड़ी मर रही है। चुप हो जाओ यार, आप प्लीज ऐसी बातें मत करें। मेरा बच्चा, बड़ी अम्मी को इतना प्यार करोगे तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। कहाँ रखा था यार मैंने फोन? एली, खाने के लिए बुला रहे हैं। आ रही हूँ। हाँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। खुश आमदीद मीरा साहिबा। ये लीजिए, बहुत शुक्रिया आपका। हेलो, क्या हाल है? आई एम गुड। मैं सलीम भाई का कजन हूँ, शाहजेब। आइए सर। लाइए, शुक्रिया। रहने दे, मैं उठा लूंगा। खुदा हाफिज सर। हे, वेलकम। थैंक यू। शाहजेब। मैं मीरा हूँ, आपके पड़ोस में रहती हूँ। ओह, रियली? नाइस टू मीट यू। अब आप यहाँ मिल गई हैं तो अंदर तक चले मेरे साथ। जरूर। सबसे पहले मुझे दो सुजैन। ये लीजिए सलीम साहब। ओह, मैंने महीनों से ये डिश नहीं खाई। शुक्रिया मारी आंटी। मुझे मालूम था तुम्हें ये डिश बहुत पसंद है। हाँ, ये बात तो है। क्या ढूंढ रहे हो सलीम? लाल मिर्ची नहीं है क्या? मैं लेकर आता हूँ। शुक्रिया। इस दही में लहसुन तो नहीं है सुजी? हाँ है। लहसुन के बगैर क्या मजा आएगा दही खाने का? ओह, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं तो खा रही हूँ मैक। ठीक है, मैं भी खा लूंगा। इतनी फर्मा बरदारी? तुम लोग शादी तो नहीं कर चुके हो? बड़ी अम्मी, मैं देख के आती हूँ। मीरा होगी शायद। हेलो। वेलकम। मैं गलत नहीं तो तुम मैक हो ना? बहुत बदल गए हो, बिल्कुल ही चेंज हो गए हो।
कजन, मेरा कजन। कैसे हो? मॉम, डैड, शाहजेब आ गया है। आराम से यार, तूफान नहीं आया, शाहजेब आया है। उसे कुछ मत बताना प्लीज, परेशान होगा बेचारा। आप फिक्र मत करें आंटी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू। एली, शाहजेब, शाहजेब, एली। हेलो, कैसे हैं आप? जरा ख्याल से, मेरी गर्लफ्रेंड है। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। इमरान शाहजेब। हेलो। और इमरान मेरा भाई है। हाँ, मिलके खुशी हुई, बहुत अच्छा है। मीरा, तुम्हें भी मिलवाऊं क्या? हम लोग मिल चुके हैं। मीरा नाम बहुत अच्छा है वैसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यार मैं नहीं खेल रहा, साफ नजर आ रहा है तुम लोग चीटिंग कर रहे हैं। यार तुमने देखा ना सब। रो मत यार। जिसका जिक्र किया था वो फाइनली आ गया है। मेरा शाहजेब, मेरी जान। बेटा, बहुत याद किया मैंने तुम्हें, बहुत याद किया मैंने। मेरा बच्चा, मेरी जान। मैंने भी आपको बहुत याद किया। इस खूबसूरत सीन को कैप्चर करने की शदीद जरूरत है। बिल्कुल। भाई। हेलो शाहजेब, कैसे हो? एली ने उसकी तस्वीर भेजी है। यार, ये लड़का तो बहुत ही हैंडसम है। हाँ, जितना एली ने कहा था उतना तो है। दिखाओ यार, बस नॉर्मल सा ही लड़का है। हाँ, तुमसे पूछा है किसी ने? दिखाना मुझे। ये देखो। शाहजेब आओ, बैठो। हम दोनों माँ बेटों ने यूं अचानक आकर तुम लोगों को बहुत परेशान कर दिया। अरे आंटी, आज हो या कल क्या फर्क पड़ता है, हम लोग तो आपका इंतजार कर ही रहे थे। सॉरी, मैंने सोचा था कि आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं, मगर मैं भूल गया, मजबूर था। कोई बात नहीं शाहजेब, हमारी तैयारियां तो मुकम्मल हो चुकी थी। ऐसे मजबूर क्यों हो गए? कोई बुरी खबर तो नहीं है? नहीं, कोई बुरी खबर नहीं है। एक्चुअली अच्छी खबर है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया है। वेरी गुड शाहजेब, कॉन्ग्रेचुलेशन। बेस्ट ऑफ लक। मुबारक हो। कंग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू सो मच। इतनी बड़ी खबर दी है तुमने, मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर। मुबारक हो बेटा। बहुत इंटेलिजेंट है, बिल्कुल मेरी तरह। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इस यूनिवर्सिटी से रिजल्ट बिल्कुल एंड में आएगा, तो मुझे यहाँ से अपनी डिग्री अटेस्ट करवानी है, इसीलिए प्रोग्राम चेंज करना पड़ा। लकी था कि मुझे टिकट मिल गया, वरना मुश्किल हो जाती। हाँ, अच्छा हुआ। वहाँ पर पीएचडी कितने साल की है? 4 साल या 6 साल? 4 साल का ही एडमिशन है। आई वेरी गुड यार। ये तो सुपर है यार। हाँ, मगर पता नहीं ये खबर सलीम भाई के लिए खुशखबरी है या नहीं, क्योंकि मुझे तो अमेरिका जाके पढ़ना है, मगर फीसेस इन्होंने देनी है। मुझे कोई एतराज नहीं बेटा, जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जानता हूँ भाई, बहुत शुक्रिया। काश दूसरे भी इससे सीख सकें। हाँ, ये बात मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा हूँ, और ना ही मैं कोई पीएचडी वगैरह करूंगा। यूनिवर्सिटी के बाद मास्टर्स करूंगा और उसके बाद शादी। बिल्कुल ठीक है। सारी जिंदगी किताबें पढ़ो या चेहरे, एक ही बात है। मेरी बड़ी अम्मी, आप तो शेर हैं, शेर। मौका मिलते ही शुरू हो गए। मक्खन मत लगाओ। तुम ये ट्राई करो ना प्लीज। हाँ श्योर, थैंक यू।